अध्याय 23 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। सू जिमो गुफा से बाहर निकला। आत्मा बंदर बाहर उसका इंतजार कर रहा था। आत्मा बंदर ने हंसते हुए गुफा के अंदर इशारा किया। उसने अजीब से भाव से सू जिमो को आंख मारी और कुछ बार अपना शरीर भी हिलाया। सू जिमो ने मजाक में डांटते हुए कहा, तुम बंदर हो, तुम सब कुछ जानते हो। वास्तव में हालांकि सू जिमो ने हेहुआन पाउडर के बारे में नहीं सुना था, वह इस दवा के उपयोग का स्पष्ट अनुमान लगा सकता था। 10 साल से ज्यादा पढ़ाई करने के बाद सू जिमो किसी भी तरह से खतरे में दूसरों का फायदा उठाने जैसा कुछ नहीं करती थी। इसके अलावा वे दोनों बस अजनबी थे जो संयोग से मिले थे। तुम्हारा घाव कैसा है? सू जिमो ने पूछा। ओह ओह, आत्मा बंदर ने सहजता से अपने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है। आत्मा बंदर का शरीर अद्भुत था और उसकी उपचार क्षमता बहुत प्रबल थी। वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। एक क्षण की चुप्पी के बाद सू जिमो ने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूँ। ओह, आत्मा बंदर ने संदेह से भरी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आत्मा बंदर ने सोचा कि सू जिमो भी ऐसा ही है जो कैंग लांग पर्वत श्रृंखला में रहता है, जहां कोई भरोसा करने वाला नहीं है और कोई चिंता नहीं है। सू जिमो ने पिंगयांग टाउन की ओर इशारा करते हुए कहा, कांग लैंग पर्वत श्रृंखला से 10 किलोमीटर दूर एक शहर है। मेरा घर वही है, मुझे वापस जाना है। आत्मा बंदर ने चिल्लाना बंद कर दिया। उसने पलकें झपकाई और थोड़ा उदास महसूस किया। उसने पीठ फेर ली और चुपचाप अपने शरीर के जख्मों को चाटने लगा। सू जिमो की भी मिश्रित भावनाएं थी। सू जिमो की नजर में आत्मा बंदर अब उसका प्रारंभिक रक्षक नहीं था। आत्मा बंदर उसका साथी था जो उसके साथ खाता पीता रहता और हर सुख दुख में साथ रहता था। सू जिमो ने आत्मा बंदर को कैंग लांग पर्वत श्रृंखला से दूर ले जाने के बारे में भी सोचा था, हालांकि यह संभव नहीं था। एक ओर सू जिमो को चिंता थी कि आत्मा बंदर बाहरी दुनिया के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। दूसरी ओर उसे यह भी चिंता थी कि वह आत्मा बंदर की रक्षा नहीं कर पाएगा। आत्मा बंदर घमंडी और उपद्रवी था। पता नहीं था कि बाहर वह कितनी मुसीबतें खड़ी कर देगा। शायद वह कैंग लांग पर्वत श्रृंखला जितना सुरक्षित, खुश और बेफिक्र न हो। साथ ही दाओवादी, अंदर आओ। इस समय गुफा से एक महिला की कोमल आवाज सुनाई दी, जिसने प्रवेश द्वार पर व्याप्त सन्नाटा तोड़ दिया। सू जिमो ने आत्मा बंदर के कंधे को थपथपाया और गुफा में ले गया। हालांकि रात अंधेरी थी, लेकिन महान जंगल के 12 दानव राजाओं की रहस्यवादी क्लासिक के टैंडन परिवर्तन अध्याय की साधना के बाद सू जिमो की दृष्टि बहुत अच्छी हो गई थी। जब उसने याओ जू का रूप देखा तो वह थोड़ा स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। याओ जू बेहद खूबसूरत थी। वह शेन मैंकी से भी ज्यादा खूबसूरत थी और डाई युए के बराबर थी। हालांकि उसमें डाई युए जैसी अनोखी आभा नहीं थी। याओ जू अभी अभी ठंडे तालाब से बाहर आई थी। उसके बाल अभी भी गीले थे और वह किसी ऐसी सुंदरी की तरह लग रही थी जो अभी अभी नहाकर आई हो। वह और भी ज्यादा कोमल और सुंदर लग रही थी। सू जिमो थोड़ा विचलित था, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। याओ जू की उपस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि हेहुआन पाउडर का प्रभाव अब कोई समस्या नहीं थी। सू जिमो ने याओ जू की तरफ सिर हिलाया और अपनी सामान्य विश्राम स्थली पर चला गया। उसने जॉयफुल कबीले से कुछ छोटे कपड़े के थैले निकाले और उत्सुकता से उनसे खेलने लगा। साथ ही दाओवादी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? याओ जू ने मुस्कुराते हुए पूछा। सू जिमो ने जवाब दिया। उसने अपना सिर भी नहीं उठाया और अपने हाथों में पकड़े कपड़े के थैलों से छेड़छाड़ करता रहा। याओ जू ने सू जिमो की तरफ देखा, जो पास ही खड़ी थी। उसे याद आया कि जब उसे हेहुआन पाउडर से जहर दिया गया था, तब उसकी कितनी शर्मनाक हालत हुई थी। उसके गाल लाल हो गए थे और वह शर्मीली लग रही थी। याओ जू ने हल्के से दांत भींच लिए। इधर उधर देखते हुए उसकी नजरें टेढ़ी थी। वह यूं ही पूछती हुई लग रही थी, अभी अभी तुम बेहोश हो गई हो? कुछ नहीं हुआ। याओ जू अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही सू जिमो ने उसे बीच में ही रोक दिया। ओह, याओ जू ने भौहें चढ़ाई। उसे एहसास हुआ कि सू जिमो उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहता था। वह अपने हाथों में रखे स्टोरेज बैग से छेड़छाड़ करता रहा। वह खुद को झुंझलाए बिना नहीं रह सकी। कुछ देर तक बगल से देखने के बाद याओ जू ने फिर से पूछा, साथ ही ताओवादी, आप साधक नहीं लगते? सू जिमो के हाथ रुक गए। उसने अपना सिर उठाया और याओ जू की आंखों में देखा। उसने साफ कहा, मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है। यह सुनकर याओ जू की आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि आश्चर्य और दया की झलक थी। इस मामूली बदलाव से सू जिमो को याओ जू के बारे में बेहतर धारणा मिली। याओ जू सू जिमो के पास आई। उसे फर्श के गंदे और अस्त व्यस्त होने की परवाह नहीं थी। वह बैठ गई और मजाक करते हुए बोली, तो अब मैं तुम्हें फेलो दाओइस्ट नहीं कह सकती। मुझे तुम्हें यंग मास्टर सू कहना चाहिए। यह आप पर निर्भर है। सू जिमो मुस्कुराया। याओ जू ने सू जिमो के हाथों में कपड़े के थैले की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक भंडारण थैला है। यह खेती की दुनिया में बहुत आम है। लगभग हर कोई इसे पहनता है। इसके अंदर जगह है और इसमें कई चीजें रखी जा सकती हैं। ओह, हालांकि भंडारण बैग को केवल आत्मिक ऊर्जा से सक्रिय करके ही खोला जा सकता है।
जैसे ही उसने यह कहा, याओ जू ने एक स्टोरेज बैग निकाला। उसने उसे थपथपाया और ढेर सारी चीजें जमीन पर गिर गईं। ज्यादातर बोतलें और जार थे, मुट्ठी भर पत्थर भी थे। ये स्पिरिट स्टोन है। ये साधकों के लिए आवश्यक उपभोग्य वस्तुएं हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, उच्च, मध्यम और निम्न। बेशक सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी होते हैं। ये दर्जनों स्पिरिट स्टोन केवल निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। आत्मा जड़ों को मोटे तौर पर 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। छद्म आत्मा जड़, साधारण आत्मा जड़, उच्च श्रेणी की आत्मा जड़, पृथ्वी आत्मा जड़ और सबसे दुर्लभ स्वर्गीय आत्मा जड़। याओ जू बहुत होशियार थी। उसे लग रहा था कि सुजीमो साधकों के बारे में जानने को उत्सुक है, इसलिए उसने उसे साधना के बारे में कुछ सामान्य ज्ञान समझाया। दाइयू ने इन बातों का जिक्र बहुत कम किया था। सुजीमो सुनने में मग्न हो गया। एक तरफ विनम्रता से सलाह मांग रही थी, तो दूसरी तरफ उसे सब कुछ बता रही थी। अनजाने में ही आसमान पहले से ही उजला था। एक रात यूं ही बीत गई थी। यहाँ तक कि एक किसान भी रात भर जागने के बाद थका हुआ महसूस करेगा। सुजीमो क्षमा प्रार्थी भाव से बोले, मिस याओ, मुझे साधना सिखाने के लिए आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत लाभ हुआ है। याओ जू मुस्कुराया और कहा, यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मुझे ग्रे वुल्फ की खाल के 3 टुकड़े दे दे। यही मेरी यात्रा का उद्देश्य भी है। इस गुफा में सैकड़ों भूरे भेड़ियों की खालें थी। सुजीमो ने हाथ हिलाकर कहा, जो चाहो ले लो। याओ जू ने कहा, वास्तव में एक आत्मिक जानवर का हर अंग एक खजाना है। एक तावीज मास्टर के लिए त्वचा और फर आवश्यक है। यदि आप इस गुफा में आत्मिक जानवर की त्वचा के कई टुकड़े बेचते हैं तो आपको बहुत सारे आत्मिक पत्थर मिल सकते हैं। अभी अभी याओ जू ने सुजीमो को बताया कि साधना जगत में 4 प्रकार के साधक होते हैं जिनकी अत्यंत विशिष्ट स्थितियां होती हैं। वे सामान्य साधकों से भी ऊंचे होते हैं। कीमियागर अमृतों को परिष्कृत कर सकते थे। अमृत कई प्रकार के होते थे और उनके उपयोग भी बहुत विस्तृत थे। साधकों के लिए वे अपरिहार्य थे। हथियार परिशोधक विभिन्न स्तरों के स्पिरिट हथियारों को परिष्कृत कर सकते थे। साधकों के लिए अपनी क्षमताएं बढ़ाने के लिए स्पिरिट हथियार सबसे स्पष्ट साधन थे। ये आवश्यक भी थे। तावीज गुरु तावीज बना सकते थे। याओ जू ने जॉयफुल सेवन के हमलों से बचने के लिए जिस वज्र तावीज का इस्तेमाल किया था वह एक प्रकार का तावीज था। अगर यह वज्र तावीज न होता तो याओ जू हार जाती और बंदी बना ली जाती। व्यूह रचना के गुरु व्यूह रचना की कला में निपुण होते थे। कुछ प्रमुख संप्रदायों में संप्रदाय रक्षक व्यूह रचनाएं होती थी। यदि कोई साधक प्रतिद्वंद्वी द्वारा स्थापित व्यूह रचना में गिर जाता तो वह हर प्रकार से बाधित हो जाता और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा सकता था। निस्संदेह इन 4 प्रकार के साधकों में से एक बनने के लिए पूर्वापेक्षा थी कि आपके पास आत्मिक मूल हो और आप एक क्यूई शोधन योद्धा बने। सुजीमो ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही मैं उन्हें आत्मा पत्थरों के लिए बदल सकूं, मैं उनका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। आप उनका उपयोग क्यों नहीं कर पाएंगे? याओ जू ने तुरंत कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि घटिया दर्जे के स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा हजारों सोने की सिल्लियों के बराबर होता है। साधना जगत के कुछ व्यवसायों में वे सभी प्रकार की चीजें बेचते हैं। अगर तुम उन्हें खरीदना चाहते हो तो तुम्हें स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन है तो तुम कुछ मिशन भी जारी कर सकते हो और उन्हें पूरा करने के लिए क्यूई शोधन योद्धाओं को नियुक्त कर सकते हो। बेशक क्यूई शोधन योद्धा का स्तर जितना ऊंचा होगा, कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। यह सुनकर सुजीमो का दिल धड़क उठा। उसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि शायद वह सचमुच इन स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल कर पाएगा। कुछ देर विचार करने के बाद सुजीमो ने फिर पूछा, आनंदपूर्ण 7 किस स्तर के क्यूई शोधन योद्धा है? याओ जू ने कहा, आत्मिक बंदर की रक्षा करने वाले 2 लोग सबसे कमजोर हैं। वे स्तर 5 क्यूई शोधन योद्धा हैं। जो बच गया और जिसका सिर मोटा और कान बड़े हैं वे सबसे शक्तिशाली हैं। वे दोनों स्तर 8 क्यूई शोधन योद्धा हैं। अन्य 3 स्तर 7 क्यूई शोधन योद्धा हैं। सुजीमो ने सिर हिलाया। 1 साल का प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं गया। अब लेवल 8 के क्यूई शोधन योद्धा भी उसके मुकाबले में नहीं थे। सुजीमो को तो यह भी लग रहा था कि अगर लेवल 9 क्यूई रिफाइनमेंट वॉरियर्स उसके करीब भी आ जाएं, तो वे शायद मुसीबत में पड़ जाएंगे। बेशक यह इस आधार पर था कि दूसरा पक्ष अपनी तलवार पर तुरंत आकाश में नहीं उड़ जाएगा। दरअसल तलवार की गति उड़ान आत्मा की ची को नष्ट कर देती है। लड़ाई में चाहे वे ची शोधन योद्धा हों या आधार स्थापना साधक, वे आत्मा की ची को बचाने और उसका उपयोग आक्रमण करने के लिए करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई तलवार कीनेसिस उड़ान का उपयोग करता है तो भी दूसरा पक्ष जमीन पर कदम रखकर और उड़ती तलवार को नियंत्रित करके हमला करने में सक्षम होगा। इसलिए लड़ाई में लगभग कोई भी क्यूई शोधन योद्धा या फाउंडेशन स्थापना साधक तलवार की गति उड़ान का उपयोग नहीं करेगा और एक ही समय में हमला नहीं करेगा। इस तरह न केवल उनका ध्यान भंग होगा बल्कि आत्मा क्यूई की खपत भी बहुत बढ़ जाएगी। बेशक जब कोई व्यक्ति सीधे जिन दान के स्तर पर पहुंच जाता है तो कहानी अलग हो जाती है। परफेक्ट जिन डैन की क्षमता बाकी दोनों से बिल्कुल अलग थी। उसकी एक क्षमता यह थी कि परफेक्ट जिन डैन बिना किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए आसमान में उड़ सकता था। अगर मैं ये चीजें बेचना चाहूं तो मुझे कहां जाना चाहिए?
सूजिमो की कल अच्छी फसल हुई। कुल 6 स्टोरेज बैग थे। कुल मिलाकर 700 से ज्यादा घटिया स्पिरिट स्टोन थे। उड़ने वाली तलवारें और अमृत जैसी अन्य चीजें भी थी। याओ जू ने कहा, महान जोऊ राजवंश में सबसे बड़ा व्यवसाय स्काई ट्रेजर पवेलियन है। स्काई ट्रेजर पवेलियन कुछ शहरों में शाखाएं स्थापित करेगा जहां साधक एकत्रित होते हैं। उनमें से अधिकांश जागीरदार राज्यों की राजधानियों में है। आकाशीय खजाना मंडप, सूजिमो ने धीरे से कहा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, लगता है कैंगलांग शहर में एक है। पहले जब वह कैंगलांग शहर में पढ़ाई कर रहा था तो सूजिमो ने अनजाने में स्काई ट्रेजर पवेलियन के बारे में सुना था। कहा जाता था कि यह जगह नगर स्वामी के निवास से भी ज्यादा रहस्यमयी थी। साधकों का जमावड़ा, कैंगलांग शहर, आकाशीय खजाना मंडप। सूजिमो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ऐसा लग रहा था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ है। चूंकि वे साधक हैं, तो वे मुक्केबाजी की दुनिया और शाही दरबार में क्यों प्रवेश करेंगे और नश्वर दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? सूजिमो ने फिर पूछा। याओ जू ने समझाया, एक क्यूई शोधन योद्धा का जीवन काल एक साधारण व्यक्ति के जीवन काल से बहुत अलग नहीं होता। यहाँ तक कि एक आधार स्थापना साधक का भी जीवन काल अधिकतम 100 वर्ष का होता है। कीमिया अत्यंत कठिन है। बड़ी संख्या में क्यूई शोधन योद्धा और आधार स्थापना साधक शाही दरबार में शामिल हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके लिए कीमिया में कदम रखने की कोई आशा नहीं है। वे सभी वैभव और वैभव का आनंद लेंगे और अपना शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे। निस्संदेह विभिन्न जागीरदार राज्यों में यदि साधकों के अंश भी हों तो लगभग सभी ची शोधन योद्धा ही होते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि महान जोऊ राजवंश में एक सेना है जो विशेष रूप से आधार स्थापना साधकों द्वारा गठित की गई है। इस राजवंश में कुछ सिद्ध जिन दान भी हैं। यही कारण है कि महान जोऊ राजवंश विभिन्न जागीरदार राज्यों पर शासन करने और अपनी सत्ता बनाए रखने में सक्षम है। उदाहरण के लिए महान क्यूई साम्राज्य और महान यान साम्राज्य जागीरदार राज्यों के अंतर्गत आते थे। उन्हें हर साल महान जोऊ राजवंश को कर देना पड़ता था। सूजिमो को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महान जोऊ राजवंश विभिन्न जागीरदार राज्यों के युद्धों में शायद ही कभी हस्तक्षेप करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाहे कोई भी जागीरदार राज्य नष्ट हो जाए या उभरे, वह महान जोऊ राजवंश के शासन के लिए खतरा नहीं बनेगा। यह सही है, याओ जू ने सिर हिलाया। कुछ देर रुकने के बाद याओ जू ने फिर मुस्कुराते हुए अर्थपूर्ण ढंग से कहा, कांगलांग शहर जागीरदार राज्य के अधीन एक शहर मात्र है। फिर भी इसमें आकाशीय खजाना मंडप है। ऐसा लगता है कि इस शहर का नगर स्वामी कुछ बड़ी योजना बना रहा है। स्काई ट्रेजर पवेलियन केवल उन्हीं जगहों पर शाखाएं स्थापित करता था जहां साधक एकत्रित होते थे। इसका मतलब था कि कैंगलांग शहर में साधकों की संख्या काफी थी। कैंगलांग शहर का नगर स्वामी क्या चाहता था? क्या इसका संबंध सू परिवार से हो सकता है? सूजिमो को हल्का सा एहसास हो रहा था कि सू परिवार किसी बड़े भंवर में फंसने वाला है। अगर वे सावधान नहीं रहे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पुनश्च साथी दाओवादियों, कृपया अपने छोटे हाथों से